चलिए ये आपका किस चैप्टर का क्वेश्चन है? अगेन बताइए किस चैप्टर का क्वेश्चन है? ऊंचाई और दूरी, त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोगात्मक जो चैप्टर है आपके पास, ऊंचाई और दूरी। जैसे मैंने कल भी कहा था कि इससे एक क्वेश्चन में आना है और उसका सबसे पहले जो कथन आपको दिया गया है उसको समझ करके आपने सबसे पहले क्या बनाने का प्रयास करना है? चित्र बनाने का। अब ये बताओ, ये कह रहा है कि एक बहुमंजिला भवन। सबसे पहला शब्द देखिए आप, क्या कह रहा है वो? एक बहुमंजिला भवन। भवन कहाँ बनता है? समतल जमीन पर। तो सबसे पहले हम समतल जमीन को दिखाने का प्रयास करेंगे बोर्ड पर। तो समतल जमीन दिखाने के लिए मैंने क्या कहा था आपको? एक रेखा खींच लीजिए, ये क्या दिखाएगा आपको? ये समतल जमीन। अब इस पर क्या है? एक बहुमंजिला भवन है। तो बहुमंजिला भवन कैसे होगा? कैसे होगा? जमीन पर खड़ा होगा ना सीधा। यहां मैंने कहा कि हमारा ड्राइंग कंपटीशन नहीं है कि हम ड्राइंग दिखाएंगे। हमने ये दिखा दिया कि ये क्या है? एक बहुमंजिला भवन है। बहुमंजिला का मतलब समझ गए? बहुमानी बहु, जिसमें बहुत सारी मंजिलें हों। अब बहुत सारी मंजिलें होंगे तो क्या परिवर्तन होगा बताओ? हाँ, क्या होगा? क्या अंतर आएगा? भवन और बहुमंजिले भवन में क्या अंतर होता है बताइए मुझे। एक है आपके पास भवन, ये कह रहा है ऊंचे भवन, 8 मीटर ऊंचा भवन। एक भवन है, एक बहुमंजिला भवन है। दोनों में क्या अंतर समझते हैं आप? एक भवन की ऊंचाई, एक बहुमंजिला भवन। तो दोनों में कैसे कैसे दिखाएंगे आप? दोनों एक बड़ा एक छोटा होगा। बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा? हाँ, तो ये जो छोटी चीजें हैं वो समझना। चित्र जब आप बनाएंगे तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि किसको हम बड़ा बनाएंगे और किसको छोटा बनाएंगे। आपने लाइन खींचनी है, लेकिन उस किसकी लाइन बड़ी होगी और किसकी लाइन छोटी। अगर ये बहुमंजिला भवन है तो जो भवन है वो कितना होगा? इससे छोटा। अरे मोटा मोटा पहले कितना होगा? इससे छोटा। कंपैरेटिवली ये क्या होगा? ज्यादा बड़ा होगा। बहुमंजिला मतलब जैसे ये बिल्डिंग बनी हुई है तो 2 मंजिल की बिल्डिंग ज्यादा ऊंची होगी और 1 मंजिल वाली छोटी होगी। अगर उसी में 5 मंजिल चढ़ा दी जाए तो 5 मंजिल वाले और ऊंची होगी। तो ऊंचाई का आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि कौन सा बड़ा बनाऊं मैं, कौन सा छोटा बनाऊं। अब ये बताइए, इसमें बहुमंजिला कौन है और भवन कौन है? ये भवन होगा और ये बहुमंजिला भवन होगा। समझ गए? अब वो क्या कह रहा है जरा देखिए। एक बहुमंजिला भवन के शिखर से, के शिखर कहां है? यहां है पक्का। तो यहां से देख रहे हैं, यहां से क्या कर रहे हैं? किसको देख रहे हैं आप? शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचा, ये आपने जो भवन बनाया ये कितना है? 8 मीटर ऊंचा है। अब कहां देख रहे हैं इसको? शिखर के शिखर, भवन के शिखर। भवन का शिखर कहां है? ऊपर। भवन का शिखर कहां होगा? यहां। तो कहां से देखा? यहां से। किसको देखा? समझ रहे हो? शिखर को देखा। इस शिखर से इस शिखर को देखा। तो चलो देखते हैं ये क्या होगा। इसको क्या बोलते हैं आप? इसको क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। यस, इसको क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। अगर कोई व्यक्ति यहां से इसको देख रहा है तो एक दृष्टि रेखा जाएगी, राइट। दूसरा वो क्या कर रहा है? किसको देख रहा है? तल को। अरे दूसरा किसको देख रहा है? कहां से देख रहा है? शिखर से। बहुमंजिले भवन के शिखर से। ढंग से समझिए, ये शिखर से फिर इसने यहां देखा, 2 जगह देखा इसने। फिर ये भी क्या होगी? दृष्टि रेखा। फिर ये भी क्या होगी? दृष्टि रेखा। अब वो कह रहा है कि अवनमन कोण। अब क्या कह रहा है वो? अवनमन कोण कब बनता है? जब ऊपर से नीचे। यस, जब ऊपर से। तो कैसे बनेगा भाई?
हम जहां से देखते हैं वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं। ये रेखा इस तल के समांतर होगी। ये रेखा और ये रेखा क्या होंगी? अब वो क्या कह रहा है कि जब वो उसके शीर्ष को देख रहा है तो ये एंगल बन रहा है। ये कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला एंगल। अरे समझ रहे हैं? ये एंगल कितनी डिग्री का है? 30 डिग्री। अरे किसी को कोई दिक्कत? ये कितने डिग्री का बना? 30 डिग्री का। समझ में आ गई बात? ढंग से समझ लीजिए। और जब उसने तल को इसके नीचे का तल देखा, फुट, किसको देखा? फुट को, तल जमीन, मतलब जैसे पैर की तरफ नीचे, तो कितने डिग्री का कोण बना? 45 डिग्री का कोण बना। तो कौन सा कोण होगा 45? ये पूरा कोण होगा 45। अरे केवल बीच वाला नहीं, यहां से यहां तक कितना होगा? ठीक हो गया। अब थोड़ा सा और आइए, हमने एक चीज पढ़ी थी हाइट एंड डिस्टेंस में कि उन्नयन कोण बराबर अवनमन। उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर। कैसे? अगर ये रेखा है और यहां से यहां नीचे देख रहे हैं तो ये अवनमन कोण है और ये उन्नयन कोण, और ये एकांतर कोण होते हैं। जब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? और दोनों कोण क्या होंगे? बराबर। इसका मतलब ये अगर 45 का है तो ये कोण भी कितने का होना चाहिए? अरे किसी को कोई दिक्कत? ये कितने का होना चाहिए? 45। अब बोलो 30 का कौन होगा? ये 30 का है तो इसके साथ 30 का कहां होगा? कहां होगा? कहां? बीच वाला, यहां, ये वाला कहां होगा? ये 30 का है तो कहां होगा 30 वाला? जब 8 मीटर से शिकार से एक रेखा। हाँ, एक समांतर रेखा जब हम लेंगे, यस, अब हमने क्या ली? ये समांतर रेखा। अरे ठीक हो गई। अब ये समांतर रेखा ली तो ये 30 का है तो ये भी कितने का होगा? आप तैयार हैं? अरे ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्योंकि तब तक तो कोण बनना नहीं रहा है ना उसके साथ। तो 30 डिग्री का कोण कब बनेगा? जब हम एक उसके समांतर, तल के समांतर एक रेखा खींचेंगे। अब इसकी क्या विशेषता हुई? ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी आकृति है? ये जो आकृति दिखाई दे रही है आपको, ये कौन सी आकृति है? कौन सी आकृति है? आयत। पता चल रहा है ये आयत? आयत की विशेषता क्या होती है? अगर ये 8 है तो ये कितनी होनी चाहिए? Am I right? अरे मैं ठीक कह रहा हूं, ये 8 होनी चाहिए। यहां तक 8 हो, यहां तक तो पता चल गया हमको। लेकिन इसके ऊपर भी क्या है? बहुमंजिली भवन है। ये दूरी कितनी है? ये दूरी कौन सी है? भवनों के बीच की दूरी। माना मैंने इस दूरी को क्या मान लिया? x मान लिया। कौन सी दूरी? दोनों भवनों के बीच की दूरी। पूछ रहा है वो, दोनों भवनों के बीच की दूरी कौन सी है? दोनों भवनों के बीच की दूरी ये। ठीक है, अभी नाम नहीं दिया मैंने, अभी मोटा मोटा समझा रहा हूं, समझ रहे हो? दूसरा वो क्या कह रहा है? भवन की ऊंचाई, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई। कौन से बहुमंजिले भवन की ऊंचाई? यहां से और यहां तक, राइट। अगर मैं इसको कुछ देर के लिए, अगर मैं इसको H1 मान लू, यहां से ऊपर क्या मान लू, या इसको H मान लू, H1 अगर आपको खराब लग रहा है तो H मान लू, तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई कितनी होगी? कितनी होगी? 8 प्लस। यहां तक समझ में आ गया? चित्र बनाना आ गया पक्का? अब इस चित्र का क्या करें? अरे क्या करना चाहिए? नामकरण। अरे आपके घर में कोई बच्चा होता है तो कुछ दिन के बाद उसका क्या करते हैं? होते ही रखते हैं। अरे होते ही रखते हैं। पहले क्या करते हैं? 10-11 दिन का होने देते हैं उसको। ऐसे हमने इस चित्र को पहले बना दिया, कुछ समय लगा, ये चित्र बन चुका है। अब जब बन गया तो अब इसका क्या करेंगे? नामकरण कहां से करें? A
बी। ए बी क्या है? ये भी क्या है? बहुमंजिली भवन। ये मान लिया मैंने इसको बी, सॉरी बी तो लिख चुका हूं, सी और बी। ये क्या है? भवन, सिंपल भवन। इससे एक रेखा हमने तो इसने भी यहां भी कहीं काटा है, इसको क्या मान लू मैं? पी। अरे इतने तो बिंदु मिल रहे हैं जो प्रच्छेद बिंदु मिल रहे हैं, वहां पर उनके नाम दे दीजिए। और नाम ऐसा नहीं है जो मैंने दिया वही तुमने भी देना है। जब आप भविष्य में दें वहां पर कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कौन सी चीज क्या है। अब मैंने कहा ये चित्र बन जाता है, अगेन बोल रहा हूं, तो कितने नंबर आ गई? एक। अब दूसरे नंबर के लिए क्या करना है? इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, इसके बारे में लिखना है। तो क्या लिखूं मैं? माना, जो निकालना है वो माना है। तो सबसे पहले माना बहुमंजिली बहुमंजिला भवन। अरे कौन सा बनाया आपने भवन? कौन सा बनाया? ए बी ब्रैकेट में लिख लीजिए। कितनी है इसकी ऊंचाई? अरे कितनी है? 8 प्लस h। अरे समझ में आ गई बात? कितनी है बहुमंजिले? दूसरा क्या बनाया है आपने? भवन। एक बहुमंजिला भवन है, एक भवन है। भवन कौन सा है? सी और डी। ये कितने के बराबर है? 8 मीटर। किसी को दिक्कत? अरे नहीं है ना। इसके बाद भवनों के बीच की दूरी, अरे कितनी है भाई? कितने हैं? ए सी बराबर कितना मान लिया मैंने? x। अरे ठीक हो गया। और अगर ये x है तो ये भी क्या होगा? डी ई भी कितना होगा? अरे डी ई भी क्या होगा? क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर। अरे राइट। अरे ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया। और क्या चीज आई आपके पास? एंगल बी, पहले इसी को लिख दो, बी डी ई बराबर 30 डिग्री। अरे ठीक हो गया। दूसरा एंगल क्या है? एंगल बी सी ए बराबर 45 डिग्री। अरे ठीक हो गया। ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 45। अरे राइट, बात समझ में आ गई। अब हमने चित्र बनाया और चित्र के बारे में लिख लिया। कितने नंबर हो गए? 2 नंबर। तीसरे नंबर के लिए आप एक त्रिभुज पकड़ेंगे, कोई भी जो राइट एंगल ट्रायंगल हो, जो क्या होना चाहिए? समकोण त्रिभुज। कौन कौन सा दिखाई दे रहा है आपको समकोण त्रिभुज? इसमें समकोण त्रिभुज कौन कौन सा दिखाई दे रहा है? एक दिखाई दे रहा है आपको बी सी ए या बी ए सी, है कि नहीं है? अरे है। तो मैं लिख सकता हूं कि त्रिभुज बी ए सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री। अरे कोण ए कितने के बराबर है? 90। अब ये कोण 45 का है, ये कोण कितने का है? इस कोण के रिफरेंस में हमको निकालना क्या है? ये और ये, यही तो निकालने। तो उनका क्या ले लीजिए? अनुपात। उनका क्या ले लीजिए? तो अगर मैं इसको, आप जो मर्जी वो कर ले, ए बी बटे ए सी कर दो, तो ये किसके बराबर होगा? ए बी बटे ए सी। ये क्या है? लंब। और ये क्या है? आधार। लंब बटे आधार क्या होता है? बताइए मुझे, लंब बटे आधार क्या होगा? क्या होगा? 10। जोर से बोलिए, 10। और थीटा कितना आएगा? थीटा कितना है इसमें? 45।
आप लोगों की साउंड ऐसे मरियम क्लास आ रही है ना, आवाज ही नहीं आती है। तो कितना होगा ये 10। अब बोलता हो ए बी कितने के बराबर है? ए बी कितने के बराबर है? अरे कितना है? या नहीं लिखा हुआ, तुमको देखना भी नहीं आ रहा है। 8 प्लस एच, इतना टाइम थोड़ी लगता है। और ए सी कितने के बराबर है? एक्स। रखो यहाँ एक्स। और 10 45 का मान कितना होता है? 1। वेरी गुड। 10 45 का मान 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा? 8 प्लस एच बराबर एक्स। अरे 8 प्लस एच बराबर एक्स, या आप कहें एक्स बराबर 8 प्लस, या आप ये कह सकते हैं एक्स बराबर 8 प्लस या एच प्लस 8। अरे ठीक हो गया। कितना नंबर मिलेगा इसका? 1 नंबर इसका। 1 नंबर, 2 नंबर यहां तक लिखने के और यहां तक करने के 3 नंबर। अब चौथे नंबर के ढूंढ चलते हैं। त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज। बताइए मुझे, अगला समकोण त्रिभुज कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? बी ई डी दिखाई दे रहा है। बी ई डी, तो लिखिए त्रिभुज बी ई डी में, अरे समकोण कोण कौन सा है? कोण ई बराबर 90 डिग्री, राइट। फिर मुझे रिलेशन किसमें चाहिए? इसमें और इसमें, यही तो निकालना है। तो मैं अगर ये कह दूं कि ई बी बटे डी ई बराबर क्या होगा? ये 30 डिग्री का कोण है। इसके रिफरेंस में ये क्या हो गया? लंब। क्या हो गया? और इसके सापेक्ष ये क्या हो गया? लंब बटे आधार कितना होता है? 10। और थीटा कितना है यहां पर? 30 डिग्री। अरे राइट, अरे राइट और रॉन्ग? राइट। नाउ ईबी कितने के बराबर है? अरे देखो ईबी कितने के बराबर है? अरे एच है कि नहीं है? तो क्या लिखूं मैं? एच बटे, और डीई कितने के बराबर है? मैंने यहां कहा था डीई बराबर एक्स। ये अगर एक्स है तो ये भी क्या होगा? एक्स। बराबर क्या होगा? 10 30। 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3। वेरी गुड। तो x बराबर कितना आ गया बाबू? √3 इंटू एक्स। ये समीकरण नंबर 2। अरे कितना निकल गया? समीकरण नंबर 2। कितने नंबर आ गए? 4 नंबर आ गए। 1 2 3 4। अब कितना नंबर बच गया? 1 नंबर। 1 नंबर के लिए इन दोनों को आपको हल करना पड़ेगा। अब हल करना बहुत आसान है। अगर हम समीकरण 1 और 2 से, अरे x बराबर इतना और x बराबर इतना, तो हम कह सकते हैं h प्लस ए बराबर कितना होगा? √3x। अरे ठीक हो गया। अगर इस h को इधर ले जाता हूं मैं तो क्या बचेगा? 8 बराबर √3h माइनस x। √3h माइनस, अब क्या होगा? ये 8 है, तो अगर मैं h कॉमन ले लूं तो कितना बचेगा? √3 माइनस 1। यहां लिया मैं कॉमन, और बाहर से लिख दूं h बराबर कितना हो गया? 8। तो कितना हो गया? तो h बराबर कितना हो जाएगा? 8/√3 माइनस 1। √3 माइनस 1। अरे निकल गया कि नहीं निकला? h निकल गया। अगर इसको थोड़ा रेशनलाइज कर दें, आप क्या कर दें? रेशनलाइज, अरे प्रमेयीकरण कर दें हर का। 9 में पढ़ा होगा आपने तो, अच्छा 9 में। तो इसके कंजुगेट से क्या कर देना चाहिए? गुणा कर देना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? 8 इंटू √3 प्लस 1 से गुणा कर दिया मैंने, नीचे भी ऊपर भी, तो ये क्या आ जाएगा? √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। अरे समझ में आई बात?
क्या किया मैंने, इसको किससे गुणा किया, √3 + 1 को नीचे भी और ऊपर भी, ये क्या बन गया, a + b और a - b बराबर a² - b²। अब ये कितना हो जाएगा, 3 3 - 1 बराबर 2, 3 - 1 बराबर 2, और 8/2 बराबर कितना बचेगा, 4 विदिन ब्रैकेट √3 + 1 इतना है। अरे ठीक हो गया। अब टोटल अगर अब आप पूछा क्या गया था, आपको दो चीजें पूछी गई थी। एक वो कह रहा है x बराबर कितना है, √3h, कितना है, √3h। तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, x बराबर बोलो, √3 से इसको गुणा करेंगे 4 और ब्रैकेट में √3 + 1। अरे ठीक हो गया। ये √ से अंदर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 धन √3, 3 धन √3। अरे समझ में आ गई बात। अगर इसको फिर अगर आपने सिंप्लीफाई करना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 3 12 + 4 √3, इतना मीटर है उनके बीच की दूरी। अरे ठीक है, ये किसके बीच की दूरी हुई, भवनों के बीच की दूरी। अब अगर आपको दोनों बहुमंजिले भवन की ऊंचाई बराबर कितना होगा भाई, भवन की ऊंचाई बराबर बताओ मुझे कितना आएगा, 8 + h, कितना आएगा, तो क्या करेंगे, 8 + 4 √3, अरे 4√3 हो गया ना ये, और इसे अंदर इसको भी कर दो तो कितना हो गया, ये +4 प्लस कितना हो गया 4। अब ये कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 + 4 √3 मीटर, ये आपका आंसर। अरे समझ में आ गई बात, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। और आप देख रहे होंगे कि दोनों तरफ आंसर क्या आ रहा है, उतना ही आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां भी देख रहे हैं आप, उतना ही आ रहा है, वहां भी उतना ही आ रहा है। तो आप देख लीजिए, ऐसा हो सकता है कि कोई इंसिडेंट है कि ऊंचाई भी उतनी ही हो और दोनों भवनों के बीच की दूरी भी निकाला हमने दोनों अलग अलग प्रकार से। ये समझ गए ना आप। यहाँ पर हमने इसको जो है √3 से गुणा किया तो ये अंदर जाएगा तो 3 + √3 और 4 3 12 और 4 √3, और वहां हमने 8 + h